यानी यानी आप अर्थ के सेंटर पर, लिसन, सुनो, अब इस बात पे ज्यादा कमेंट नहीं, अर्थ के सेंटर पे जा पाएंगे नहीं, लावा है, ये है, वो, ऐसा कुछ नहीं। सुनो, मान लेते हैं कि हम लोग अर्थ के सेंटर पर चले गए, एज्यूम कर रहे हैं ना, तो मानने में क्या जाता है। अंतरिक्ष मान सकते हो, इनफाइनाइट मान सकते हो, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में थोड़ा सा नहीं मान सकती अर्थ के सेंटर पर? मान सकते हैं। अब सुन लीजिए, आपने एज्यूम किया कि अर्थ के सेंटर पर आप चले गए, करेक्ट। तो निकिता आप कह रहे हो कि आपको ग्रेविटेशन फील नहीं होगा, तुम भी यही कह रही हो। राजन तुम बताओ। वेट इंक्रीज हुआ लगेगा, ओके, बैठ जाइए, गुड, ठीक है। और कोई कुछ राय देना चाहता है? रितिका, आप कुछ राय देंगे अपना इस पे? व्हाट इज योर कमेंट एट द क्वेश्चन व्हेन यू रीच एट द सेंटर ऑफ अर्थ? हम्म हम्म हो गया ना आपका? हो गया ना? हाँ, नहीं, इंटरव्यू खत्म हो जाए तो दोबारा कहते नहीं मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरा इंटरव्यू लीजिए, ऐसे करते हैं? तो निकिता आप ऐसा नहीं करें, इंटरव्यू में पहले ही आप फेल हो गई, फेल, तुम भी फेल हो गई, दोबारा नहीं, एक बार जब बोल दिया सिट डाउन तो सिट डाउन, एकदम चुप। अब दूसरे की बारी है, तो आप कह रहे हैं कि आपको वेट आपका फील, क्या कहो? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप, ठीक है, ओके, ठीक है। और बताने वाले नहीं आए क्या? खड़े हो जाओ, दीपांश त्रिपाठी, ऐसे आप बताइए त्रिपाठी, अरे दोनों लोग खड़े नहीं हो, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े जाओ, अभी बताना, बताइए। ओके, ऑब्जेक्ट नॉट फील द ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट फ्लोट एट दैट पॉइंट। हाँ सबीना बताइए, व्हाट इज योर आंसर? You will feel the gravity but very less amount. You are saying like that, huh? Weightlessness, you will feel the weightlessness. अच्छा, weightlessness एक नया कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। It is given. Oh, दिया हुआ है, हमको पता नहीं, पढ़ना लगता है, पड़ेगा। अच्छा, वेटलेसनेस दिया हुआ है, बैठ जाइए। आप लोगों ने सही कहा, राजन तुमने पूरा गलत कह दिया यार। मतलब पूरा गलत कह दिया। अब देखो, सुनो, जब हम वेट की बात करते हैं तो m इंटू जी होता है, ठीक है। और हम जब अर्थ के सेंटर पर चले जाएंगे तो तुमको पता है इस पॉइंट पर जी एच की जो वैल्यू होती है 1 जी 1 प्लस 1 माइनस एच बाई आर ई, और यहाँ पे आर ई रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, और जी एच एट 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वेट 0 हो जाएगा तो वेट ज्यादा बढ़ा हुआ कैसे फील करेंगे गधे? उल्टा हो गया। जब सरफेस पे रहेंगे या ऊपर तेजी से जाएंगे तब वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ फील होगा, सेंटर पे क्या होगा 0। ये सोचे नहीं हो क्या, जी 0 तो वेट 0, मास, अच्छा मास चेंज हो जाएगा, करेक्ट, मास, सॉरी मास तो वही रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा, और वेट क्या हो जाएगा 0। अपने वेट को फील ही नहीं कर पाओगे, वेट को फील नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जब आप ऊपर जाते हो स्पेस में तब भी क्या होता है, आप अपने वेट को फील नहीं कर पाते हो। यानी आप किसके लिए हैबिचुअल हो, आप हो m इंटू जी की तरफ हैबिचुअल। अगर आप बहुत ऊपर चले जाते हो, मून उन पे चले गए तो बहुत दूर चले गए, वहां जी की वैल्यू हाफ होती है, जी बाई 6 होती है। कितनी होती है, 9 में पढ़ा होगा, जी बाई 6 होती है, हाँ करेक्ट, ठीक है।
तो तुमको अपना वेट बढ़ाना है उतना किलो, तो तुमको इसी वजह से खूब पहना वहना के, जैसे नहीं कोई होता है, याद करो ऐसे सब पहने रहते हैं, ऐसे बड़ा सा, ऐसे खूब ऐसे, ठीक है, याद है ना, ऐसे खूब ढेर सारा इस पे लगा रहता है, ये ऐसे करके जलता वलता रहता है, तो ये इतना वजन होता है, लेकिन वहां पे फील ही नहीं होता है। ये ग्रेविटेशन से ही डिराइव हुआ है। हमारा सूट कैसे डिजाइन होगा, उस पॉइंट पर ग्रेविटी कैसे है, मास कितना है, कैसे उसको प्रैक्टिकली करेंगे। हम लोग अभी बहुत ही रफ वाला पढ़ रहे हैं, बहुत ही लिटिल ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बस वो डायरेक्ट लाइफ से वो थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी हम एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत कुछ को इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है, उसको बाद में क्या होगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये ढेर सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट। कल का एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसको मैं बताऊंगा नहीं, वैसे इजी था यार, मुझे पता ही नहीं है, अरे मैंने सॉल्व नहीं किया ना, तो कैसे बता दूं। क्या हुआ, बस नीट लेवल का ही है, और उससे थोड़ा सा कम है, और अच्छे से पढ़ना रहेगा तुम लोग को नीट के लिए। सुनो ध्यान से, ओके। अब जैसे कहने का सेंस ये है कि अगर हम बात करें जी की, तो जी का वैल्यू चेंज होता है दो फॉर्म से। जी की वैल्यू, हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू ये हो जा रही है जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर हो जा रहा, करेक्ट, ठीक है। और दूसरा ये एबव द अर्थ सरफेस, ऊपर जाने पे, और अगर हम अर्थ सरफेस के नीचे जाएं, ठीक है, बिलो एबव अर्थ सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस, तो जी एच की वैल्यू जो है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, जी 1 माइनस एच बाई आर ई, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अभी हमको इसका ग्राफ देखना है, ग्राफ कैसे वेरी करता है। अगर हम देखें, हमारे पास ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है, और अर्थ का सेंटर है, और इस तरीके से रखा गया है, हमने यहाँ पे h यानी h की वैल्यू रखी यहाँ पे, और ये रखा इधर, हमने g की वैल्यू रखी सेंटर पर, इस पॉइंट पर, ये सरकमफेरेंस है, यानी अर्थ को हमने सेंटर मान के क्लाइन ड्रा किया है, ठीक है। इस पॉइंट पर यानी अर्थ के सरफेस पर हम कितने दूर हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, ये पॉइंट रेडियस के इक्वल है, आर ई के इक्वल है, किसके इक्वल है, आर ई के। तो आप हमें ये बताइए कि क्या होगा हमारे पास, हमारे पास इस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड, बोल दिया करो यार, जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हम इस जगह से इसके अंदर आ रहे हैं इधर की तरफ, तो जी की वैल्यू किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग घट रही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग घट रही है, घट रही है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जी आर ई माइनस एच डिवाइडेड बाई आर ई। जी और एच कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चेंज तो यही हो रहा है ना, आर ई माइनस एच। और अगर इस आर ई को हम एक नंबर दे दें, इसको कह दें एक्स, इसको कह दें एक्स, इस आर ई माइनस एच को कह दें एक्स, तो जी एच की वैल्यू है वो जी एच इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी लीनियर, जैसे जैसे एक्स घटेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू घटेगी। समझ में आ गई, नहीं आ रही बात, नहीं आ रही, सुनो, यानी इसकी वैल्यू 3 करे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी जैसे जैसे इसकी वैल्यू घट रही है, जिसकी जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होगी ना, घटे एच की वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी ना, हम आर से तो बड़ा हो नहीं सकते, आर नीचे जाए वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। कभी कभी दिमाग में ये आए कि हम यहाँ पे हैं और सर आर से कह रहे हैं आप बड़ा नहीं होगा, अगर यहाँ से तुम यहाँ चले जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आर, तुम्हारा एच जो है आर से ग्रेटर देन हो गया, तुम इधर से तब जाओगे, ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करोगे। समझ रहे हो कि नहीं, ये नहीं कि सर हम आर से ज्यादा सेंटर के आगे पहुंच जाए तो हम पहुंच गए उससे ज्यादा, नहीं,
तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लीनियर यानी x के साथ बढ़ने से h बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो g की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे ये r की वैल्यू ऐसे सेंटर पे 0 हो जाती है, यानी ये g इज प्रोपोर्शनल टू x। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं r ऊपर की तरफ, ऊपर के लिए फॉर्मूला ये है कि नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं g डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, और यहाँ पे ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाता है, जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये देख रहे हो आर ई प्लस एच, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये है आर ई प्लस एच, इसको लिख दिया जाता है एक्स, तो 1/x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है जी एच। और इसका जो ग्राफ होता है, ये जैसे जैसे आर बढ़ेगा, अब बताओ 2 है, 2 रखा तो 4 हुआ, लेकिन जैसे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, बहुत जल्दी कम हो जाएगा। इसके लिए जो ग्राफ होता है हमारा ये आता है, ये होता है हमारे पास g, जब हम ये बड़ा होगा तो ये एक्स, यानी ग्रेविटेशन की वैल्यू जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। अब ये क्या है, ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ कंसीडर कर करके 300 400 या r/2 r/4, तो हमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं इस पे तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 11th में एक प्रोजेक्ट दे दिया गया 5 मार्क्स का। अब 11th बी का क्या प्रोजेक्ट रहेगा, अब ध्यान सुनेंगे, आपको कैलकुलेशन से प्रूफ करना रहेगा कि ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है एटलीस्ट 3 वैल्यू के लिए, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, ये प्रोजेक्ट है आपका, मैं इसको बता दूंगा प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट लिख लीजिए, ये 5 मार्क्स का है। अरे यार जो एब्सेंट है उनको कैसे पता चलेगा, चलो पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है यार, क्या बताएं, 2 GB, draw the graph between C and H below, क्या हुआ above the earth, draw the graph between G and H below and above the earth surface, the value of H considered by you is depend on your wisdom use at least 4 value of H। ठीक है, ये है, करना क्या है हमें, लिख लीजिए इसको, यस, ये व्हाइट पेज पे बनाना है या चार्ट पेपर पे ऐसे। और अगर किसी ने ये जो अपने कॉपी वाले पेज पे बना के दे तुरंत फाड़ के फेंक देंगे, और उसका 5, हाँ जो चार्ट पेपर पे बना लेगा ठीक है, और जो
बात है सुनो इधर, पेज पेज पे बात है सुनो, जो चार्ट पे बना लेगा ठीक है, नहीं तो व्हाइट पेज पे बनाना है। और व्हाइट पेज पे बनाना कैसे है, ये एक पेज हो गया, पीछे वाले पेज पे नहीं बनाना है, ये हो गया, इसके पीछे नहीं बनाना है, फिर से ये नेक्स्ट पेज, यानी एक पेज को खाली रखना, याद रखेंगे। ये नहीं कि अब पेज बचाएं, पेज बचा तो नंबर हम बचा लेंगे आपका, याद रखिएगा। ये 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो 25 के होंगे, 5 इसी से दिया जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए इसको और अपने दोस्त लोगों को बता दीजिएगा। हाँ अब ये बता दे रहे हैं, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से एच की वैल्यू लेनी है। अब सुनो, ड्रा द ग्राफ बिटवीन जी एंड एच बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की अगर हम ऊपर जाते हैं या अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो जी की वैल्यू चेंज होती है, और जी की वैल्यू चेंज होती है तो उसका ग्राफ ये आता है। हमने बताया आपको कि ऐसा, आप लोग को इस पे बिलीव नहीं है तो आप लोगों को अपना ये प्रैक्टिकल करके खुद को बिलीव दिलाना है। हाँ ऐसे ही होता है। करेंगे कैसे, सुन लीजिए। आपके पास जी एच की वैल्यू सुनो पहले, जी एच की वैल्यू ये आई है एबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस ये आई है। सुनो यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया गया तो एक वैल्यू एच के फॉर्म में, एच एच के फॉर्म में ये वैल्यू आई है। एबव द अर्थ सरफेस के लिए एच की 4 वैल्यू मानोगे तुम सब, कौन कौन सी, तुम ले लो। एच इक्वल टू r/2, re/2, re/4, re/6, re/10, तो कर लीजिएगा एक्स वाई जेड मान के, ठीक है। तो यानी r की वैल्यू क्या क्या कंसीडर करोगे, re/2, re/4, re/ जो भी है r के फॉर्म में करेंगे, 4 वैल्यू कम से कम सॉल्व करेंगे, एक ग्राफ आएगा उसको बनाएंगे इसकी इधर। उसी तरीके से h जब हम बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे तो h की वैल्यू क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, re/2, re/3, re/4, और r इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, h इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू है, हम ये ग्राफ करेंगे, इसको लिखेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और वेरीफाई कर देंगे ये ग्राफ, ठीक है। तो ये देख लो, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था। आपकी मर्जी, दैट इज डिपेंड ऑन यू। आर के फॉर्म में होगा तभी वो इजी हो पाएगा। हाँ बोलिए। अब मंडे को तो नहीं करेंगे, मंडे को तो सेक्शन ए वाले कर रहे हैं। नहीं आप लोग सैटरडे को नहीं, आज ही के दिन करोगे। आज अर्चना मैम का फर्स्ट पीरियड क्लास होगा, थर्ड पीरियड मुझे सबमिट करोगे। क्या नहीं, एक वीक का टाइम है, बहुत मार खाओगे। आज ही के दिन, हाँ आने वाला है, मतलब आज अभी नहीं, आज के ही दिन जो नेक्स्ट होगा उस दिन आप लोग सबमिट करेंगे थर्ड पीरियड में, नेक्स्ट थर्सडे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, चलो जल्दी से खत्म करते। यही है आपका एम, प्रोजेक्ट का यही टारगेट है। डाटा वाटा बना के लिखें, हमें नहीं पता, हमको आता ही नहीं है क्या। नहीं बताएंगे। शोर नहीं, सुनो सुनो इधर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। क्या है,
ओके देखो, अब क्या होता है, एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना होगा, कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, चाहे मास ऑफ अर्थ ही ले लो, चाहे जो मर्जी तुम वो कंसिडर कर लो जिसका मास कैपिटल M है। तुम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आते हो, यानी कुछ वर्क डन करते हो इसको लेके आने में, ठीक है, तो ये वर्क डन इसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कन्फिग्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। सुनो, जैसे इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल समझना पड़ेगा। अगर कोई चार्ज है, चार्ज के बारे में डिस्कस कर लें अभी, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज शो करेगा, हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें, कोई चार्ज हमारे पास, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दोनों प्लस है, दोनों क्या है, प्लस है, दोनों बहुत दूर है। सपोज करो एक राधिका की इस बाउंड्री पे है और दूसरा इस बाउंड्री पे, तो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, खींच लेंगे तुरंत कि धक्का दे देंगे दूसरे को, दोनों प्लस है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे देंगे तेज से, नहीं। अगर दोनों यहाँ पे रहे तो मतलब एक दूसरे को धक्का दे देंगे, दूर चले जाएंगे वो। अब ये जो राधिका की बाउंड्री पे थे वो और दूर है, बहुत दूर, एक गोरखपुर है एक बड़हलगंज है, तो फिर से बहुत कम फोर्स लगेगा, एक दूसरे को दूर नहीं भगा पाएंगे, ठीक। अब मान लो एक यहाँ पर है और एक मून पर है, तो और कम फोर्स हो जाएगा उनके बीच में, निग्लेजिबल फोर्स। अब क्या करते हो तुम लोग, वहां से मून से लेके आते हो और एक चार्ज अर्थ पे ही अब लेके आओ इसके पास, तुम जब लेके आओगे तो तुमको वर्क डन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तुम लेके आए इसके पास, अब लेके आ रहे हो तुम, जैसे जैसे नजदीक लाओगे वैसे वैसे रिपल्सन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा, और नजदीक लेके और रिपल्सन बढ़ गया, और फिर से छोड़ दो, क्या होगा, फिर से दूर चले जाएंगे। क्यों दूर गया, नहीं जाएगा उतना दूर, अगर नो रेजिस्टेंस है तो उतना दूर ही जाएगा जहां से तुम लेके आए थे, ठीक है। हाँ, जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन इसकी एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, और कहाँ स्टोर हो रहा है, पोजीशन पर स्टोर हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो बहुत दूर है, आप उसको पास लेके आते हो, तो उसका भी एनर्जी होता है उसमें, वो उसकी एनर्जी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। उस पॉइंट पर लेके आने में जो वर्क डन होता है वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेरिवेशन चलो कर लेते, देखते पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन होता कैसे और ये आता कैसे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, एकदम एकदम आप याद रखिएगा, जहां से आया वो वहीं चल जाएगा, थियरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। देखो क्योंकि आप जब उसको लेके आओगे तो कितना वर्क डन करोगे, जितना वर्क डन आप करोगे उतना ही तो एनर्जी उसमें स्टोर होगा, बातें नहीं, बातें नहीं, जितना आप लेके आ रहे हो उतना ही एनर्जी स्टोर होगा, प्रूफ ये है, तो उतना ही एनर्जी तो रिलीज होगा ना। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से देख लीजिए, वर्क पर एनर्जी से का जो काइनेटिक क्या था, काइनेटिक कौन सा थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे, तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, डन के, ठीक। देखो अच्छा, ये ऑब्जेक्ट सपोज करो इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए पर लेके आने में जो वर्क डन होगा उसको क्या कहोगे, कैसे लिखोगे, लिखोगे आप इनफाइनाइट टू ए तक, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, कहां से कहां तक लेके आया, इंफिनिटी से ए तक लेके आया, ओके। अब जैसे देखो ये जो वर्क डन होगा यहां तक हमने लेके आ गए, अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ है, यहां से किसी छोटे से डिस्टेंस पर लेके जाना है यहां तक, ये छोटे से डिस्टेंस में लेके जाना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट तक लेके जाने में वर्क डन जो होगा उसको dw कहेंगे, क्या कहेंगे, dw कहेंगे। तो dw इज इक्वल टू क्या होता है,
वर्क डन क्या होगा बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इंटू डीएक्स। अच्छा एक बात बताइए, ये जो फोर्स है, हमको यहाँ पे फोर्स की बात करें, हमने बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो जो हमारा वर्क डन है वो बॉडी के डायरेक्शन में है, ठीक है। हमें कितना फोर्स करना, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के इक्वल तो फोर्स लगेगा ना इस पे। अरे भाई बॉडी इस पॉइंट, अच्छा देखो पहले हमने बताया नहीं तुम लोगों को कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से एक्स है, इसका इससे कितना है डिस्टेंस एक्स है, इसका मास एम है। इस पॉइंट ए पर ये ऑब्जेक्ट कितने फोर्स से इधर की तरफ खींचेगा इसको, मतलब ये इसको, यानी ये जो पूरा है ऑब्जेक्ट, इस पे कितने फोर्स से फोर्स लगाएगा इस पे बताओ। F इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। जैसे अगर कोई बॉडी है, हमने इस पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट दे दिया F, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया F दिया, तो बॉडी पे F फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लो X डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन कितना होगा F इंटू एक्स होगा। अगर बॉडी पे F2 अगर फोर्स लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट x होगा तो क्या होगा F2x होगा वर्क डन। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर बॉडी है तो इस बॉडी पे फोर्स कौन लग रहा है, F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है, ठीक है इस पॉइंट ए पर। तो हमें इस पॉइंट फोर्स पे लग रहा है ये, तो एक्स डिस्टेंस को मूव कराने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स लग रहा है ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है dx, और किधर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव का काम हो जाएगा कुछ, यानी सही है, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ। अच्छा बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी है, जी स्मॉल m कैपिटल M बाई एक्स स्क्वायर dx। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये देखो ये किसके लिए था, ये किसी जनरल पॉइंट के लिए था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए dx से मल्टीप्लाई किया गया, करेक्ट ना। अगर यही बात हम यहाँ पे करें तो यहाँ का कुछ और x होगा, तो इस जगह पे कुछ और x आएगा, लेकिन dx तो मतलब जो x होगा वही कंसीडर करेंगे हम, यही करेंगे ना। अब यानी हम इसको इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक आ रहे हैं इस पॉइंट पर, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, या किसी पॉइंट r पर लेकर आ रहे तो कितना काम करना पड़ेगा, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे dw इनफाइनाइट से किसी पॉइंट r पर लेके आने पर, किसी पॉइंट r या किसी पॉइंट x यहाँ पर लेके आने पर, जिससे ये x क्या इससे डिस्टेंस है, ये मान ले रहे हैं कि ये r डिस्टेंस है, इस r पर लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके अब देखो यहाँ पर ये जो dw है वो टोटल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल वर्क। यहाँ पर क्या क्या कॉमन है बताओ, तो जी कैपिटल M बोलो स्मॉल m इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ओके अब आगे बताओ क्या करा जाए, नहीं अभी सुन लो, वो बाद में करते हैं। 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर का, हम क्या करते हैं इसको जी कैपिटल M स्मॉल m, इसको लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग अगर इंटीग्रेशन की बात करें हम, तो x टू द पावर माइनस 2 dx, और इनफाइनाइट से r तक की लिमिट है, तो जी कैपिटल M स्मॉल m, और इसका लिखा जाता है x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है ऐसे वाला, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, हाँ c होता है, जब लिमिटेड वाला होता है तो वहां पे c कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे जी m स्मॉल m,
ये आ जाएगा -1 x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इनफाइनाइट r। एक बार r की वैल्यू रखो तो g कैपिटल M स्मॉल m r बाई -1, फिर से इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। ओके, एक बात ध्यान देना, इधर जी एम स्मॉल m बाई ये -1 है, यहाँ पे क्या है -1, तो -1 है तो देखो इसको लिख सकते हैं 1 बाई -r, लिख सकते हैं, ऊपर है, अगर x टू द पावर -1 होता तो ये नीचे आ जाता है x करके, यहाँ पे x टू द पावर इनफाइनाइट टू द पावर -1 है तो माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। इसका मतलब क्यों, क्योंकि अगर तुम 1 में 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 0.5 आएगा, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो और कम आ जाएगा 0.025, और ये बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो डिवाइड करोगे तो ये 0 डेसिमल के बाद बहुत बहुत दूर बाद कुछ नंबर आएगा तो इसको 0 ही कंसिडर करते हैं, 1 बाई इनफाइनाइट 0 ही कंसिडर करते हैं। ये टर्म हो गया 0, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा W यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m माइनस R यानी 1 बाई -r, और ये -r को हम आगे लगा देते हैं तो वर्क डन माइनस GME बाई R। ठीक है, अब वर्क डन ये कहां से कहां तक के लिए था, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट R तक लेके आने के लिए वर्क डन था, तो इसको आप लिख सकते हो इनफाइनाइट टू एट पॉइंट R। अब एक बात और सुनो, ये माइनस आ गया, इसी को कहा जाता है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, पोटेंशियल। अब जैसे देखो क्या होता है, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कैपिटल M है वो मास हो जाए, रेडियस ये अर्थ हो जाए, क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, तो क्या हो जाएगा W क्या हो जाएगा G कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई R हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं है ना, थोड़ा सा हो जाएगा ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्क डन, यही एनर्जी आप यही कहते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसको यानी आप लोग सीधे सीधे अगर कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है तो लिखोगे W इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। कौन सा, अरे यार ये इतना अच्छे से समझाए हैं, एक बार घर ट्राई करो, समझ में आई बातें कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, लिख रहा है, अच्छा ओके।